नमस्कार साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा कि जेटेट का जो है नोटिस जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से, और किसी न किसी माध्यम से आपको वो नोटिस अब तक जो है मिल ही गया होगा, और मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जेटेट जो है, जेटेट का नोटिस जारी किया गया जिसमें सिलेबस के बारे में बात किया गया है, और उसमें जो है सभी ज़िला में जो है अधिकारियों को भेज दिया गया है उसमें सुझाव के लिए। अगर कुछ उसमें त्रुटि है तो उसको सुधार करके जो है कैबिनेट में पास करके जो है फिर से उसको जारी किया जाएगा, और आपका फॉर्म जो है फिर से भरवा करके एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि जेटेट का जो पुराना वाला नोटिफिकेशन है वो यही सिलेबस के कारण और काफ़ी सारी त्रुटि रहने के कारण उसको जो है रद्द कर दिया गया है। फिर से जो फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा और आपको फिर से फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो जेटेट में जो है आप सभी को पता होगा कि उसमें आपको बहुत पहले से पता है कि अभी तक जो है मात्र 2 बार ही जेटेट का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ क्लियरली पता है कि अभी तक मात्र जेटेट कितना बार हुआ है, तो मात्र आपका 2 बार ही हुआ है। एक बार हुआ है आपका 2013 में, एक बार हुआ है 2016 में। ठीक है, तो 8 साल हो गया है, लगभग 8 साल से जेटेट हुआ नहीं है। इसीलिए ये निर्णय लिया गया है कि 8 वर्ष का छूट दिया जाए। जी हाँ साथियों, 8 वर्ष का, क्योंकि इतने दिनों से जेटेट नहीं हुआ है तो 8 वर्ष का इसमें छूट मिलने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जो जिनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है, जो ओवर एज हो गए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बाकी और क्या अपडेट्स इसमें आई हुई है। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं आज के अखबार में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जेटेट में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु में मिलेगी कितने वर्ष की छूट, तो 8 वर्ष की छूट आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका एज समाप्त होने वाला था। उनके लिए तो बहुत बड़ा वरदान आप लोग मान सकते हैं कि उनको 8 वर्ष का जो है छूट दिया जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में एक बारगी 8 वर्ष की छूट मिलेगी। कितने वर्ष की, तो 8 वर्ष की। स्कूली स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो है गठित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 में इसका प्रावधान जो है किया गया है। ठीक है, जिसमें 8 वर्ष के छूट के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। और अधिकतम आयु सीमा कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निर्धारित आयु सीमा लागू होगी। ठीक है, और आगे क्या कहा गया है, लेकिन अधिकतम आयु सीमा में सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा तथा वर्तमान पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल में 1 वर्ष कम की छूट प्रदान की गई है। ठीक है, ये चीज़ में बताया गया है। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा कि अधिकतम आयु सीमा में छूट को इस तरह समझ सकते हैं कि झारखंड में पिछली जेटेट परीक्षा 2016 में आयोजित की गई थी। ठीक है, अब जो है यह परीक्षा 2025 में होगी, तो सभी अभ्यर्थियों को 8 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि यह छूट एक बार ही प्रदान की जाएगी, यानी कि इसके बाद अगर जो जेटेट होगा उसमें आपको ये छूट नहीं मिलेगा। अभी इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद आपका ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो ये छूट आपको सिर्फ एक ही बार मिलने जाएगा, सिर्फ इसी बार। प्रस्तावित नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि पारा शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट उनके अनुबंध की अवधि के बराबर छूट दी होगी। हालांकि अधिकतम आयु 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस तरह 58 वर्ष के पारा शिक्षक भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, और पारा शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस प्रस्तावित नियमावली पर सुझाव मांगा गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस सर्टिफिकेट का जो है वैलिडिटी कब तक रहेगा, तो इस सर्टिफिकेट का आपका वैलिडिटी जो है आजीवन रहेगा। यानी कि अगर आप एक बार पास कर जाते हैं तो फिर आपको दोबारा पास करने का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जिसमें ये कहा गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि साथ ही 2013 में जो पास किए हैं और 16 में जो पास किए हैं उनका भी जो सर्टिफिकेट जो है वैधता आजीवन रहेगा। और अगर आप जो 2025 में भी पास कीजिएगा तो आपका भी सर्टिफिकेट जो है हमेशा के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद कभी भी टीचर की बहाली आएगा तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बताया गया है। आगे देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर जेएसएससी के बारे में। जेएसएससी के माध्यम से चयन के लिए 2 परीक्षा। जी हाँ साथियों, जेएसएससी के माध्यम से ही आप सभी को पता होगा कि टीचर की बहाली की जाती है, और इसमें कहा गया है कि चयन के लिए 2 परीक्षा ली जाएगी आपसे। ठीक है, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से बहाली के लिए अब फिर 2 परीक्षा का आयोजन होगा। कार्मिक विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के अनुसार
पहले प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा मेंस का आयोजन होगा। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आप सभी को पता ही है कि मान के चलिए कि ये आपका जो जेटेट होगा वही आपका एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा हो सकता है, ठीक है। और मेंस जो आप इसके बाद वैकेंसी आएगा उसको आप मेंस मान सकते हैं, ठीक है। और उसमें क्या कहा है कि इन दोनों परीक्षाओं के माध्यम से सफल अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। पूर्व में सरकार ने संशोधन करते हुए एक ही बार में परीक्षा संचालन का निर्णय लिया था। जैसा कि सहायक आचार्य आप सभी को पता होगा कि जिनका जो पेपर था आप सबको पता होगा कि 4-4 एडमिट कार्ड जारी हुआ था, 4 बार सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना पड़ा था। और इस बार जो है नियम बदल जा रहा है, क्योंकि पीटी मेंस का सिस्टम अब लागू होने वाला है। तो हो सकता है कि अब 2 एग्ज़ाम आपका लिया जाए, है ना। पीटी पहले होगा, उसके बाद मेंस होगा, उसके बाद आपको शिक्षक बनने का मौका मिलेगा साथियों। तो एक बहुत बड़ा अपडेट है उन लोगों के लिए जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में। तो जेटेट का जो है 8 वर्ष का छूट दिया गया और जेटेट का नियमावली भी प्रारूप तैयार है और सभी डीओ और डीएससी से भी सुझाव मांगा गया है, ठीक है। तो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा जेटेट का फॉर्म और फिर उसका एग्ज़ाम, है ना। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। नियमावली गठित होने के बाद जैक द्वारा जो है फिर से जारी किया जाएगा विज्ञापन। जैक द्वारा इसका विज्ञापन फिर से जारी किया जाएगा, वो फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम के लिए आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत बड़ी अपडेट है साथियों, खास करके जेटेट का बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ठीक है। और यही अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचारों को रखिएगा। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह का अपडेट्स मैं अपने इस चैनल पर हमेशा देता रहता हूँ, तो चैनल से जुड़ के रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों।